आज तो मलिक साहब DGISPR ने भी ये कहा है कि जी दो जमातें हैं या जो सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात हैं ये होना खुश आइंद है। तो आप क्या समझते हैं इस बात को? इस तरह से भी लिया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत और PTI के दौरान मुज़ाकरात जो हैं उस पर आमादगी का इजहार कर दिया? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट तो पहले भी, मुक्तदरा तो पहले भी कह चुके हैं कि उनका सियासत में कोई किरदार और कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे ये बात कह देना, और उन्होंने उस टाइम भी कहा, आपको याद होगा पिछली भी एक प्रेसर थी, उसमें बिल्कुल उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जी हमारा सियासत से कोई लेने देना नहीं है और सियासी जमातें अपने सियासी मसाइल पे खुद मिल के बैठ के बातचीत करें और कोई हल अपनी आप खुद निकालें, हमें इसमें मत घसीटें। तो ये खुशाइन बात है बिल्कुल कि सियासी जमातें, जो हम पिछले 10 माह से कह रहे हैं कि आप आएँ, बैठें, सियासी मसले हैं, सियासी इशूज़ हैं, इनका सियासी हल निकलना है और जब सियासी जमातें बैठेंगी तो सियासी हल निकलेगा। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि अलीमा खान साहिबा या कुछ एक दो और लोग जो हैं वो जो ये कह रहे हैं कि जी बानी PTI को ऑफ़र की गई है कि आप डील कर लें और आपको घर में बिठा देते हैं सब जेल करार दे के, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आपका अपना भी एक बयान सामने आया है कि कोई ऐसी डील जो है वो ऑफ़र नहीं की गई। तो जब डील ही ऑफ़र नहीं की गई आपके बकौल, तो फिर ये इनकार क्या है? देखिए, इनकार तो ये है कि जो डील मांग रहा होता है वो कहता है कि जी मुझे डील ऑफर कर दी गई है। अगर डील ऑफर की होती तो फिर अमेरिका से ट्वीट्स ना हो रहे होते। अगर डील ऑफर की होती तो रेजोल्यूशंस अमेरिका से या उसकी कांग्रेस से पास ना हो रही होती। अगर डील ऑफर की होती तो UN एडवाइजरी ग्रुप के को लॉबी करके जो है अपने हक में रिपोर्ट्स ना करवाई जा रही होती। अगर डील ऑफर की होती तो बरतानिया के पार्लियामेंट या उनके अरकान पार्लियामेंट से अपने हक में बयानात ना दिलवाए जा रहे होते। तो ये कम से कम डील के जो तलबगार हैं और जो डील मांग रहे हैं उनको सोचना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत तो आपको कोई डील ऑफर नहीं कर सकती और ना डील ऑफर करेगी। अगर आप खुद चाहते हैं या ख्वाहिश रखते हैं कि आपको किसी किस्म की डील ऑफर हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम तो आपको ना डील दे सकते हैं ना डील दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता हम ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई लेजिटिमेट पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो आप समझते हैं कि आपके साथ सियासी ज्यादती हो रही है तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर हमें कन्विंस कर लें कमेटी में कि आप कमीशन बनाएं क्योंकि फलां वजह की वजह से हम चाहते हैं कि आप कमीशन बनाएं, और अगर हम कमीशन के या कमेटी के मेंबरान जो हैं वो कन्विंस हो जाते हैं तो बिल्कुल ये इस्तेकाक फेडरल हुकूमत का है और फेडरल हुकूमत कमीशन बना सकती है। असीलान की लिस्ट जो इतना शोर व वेला डाला जाता है और आज दिन तक कोई लिस्ट सामने नहीं आई मंजर आम पे, ये भी नहीं पता कि कौन ओहदेदार था, किस केस में है, कहाँ से ताल्लुक रखता है, किस शहर से है, किस जमात से है, सिर्फ हवाई लिस्ट है। इसी तरह जिस तरह हवाई एक वाइट पेपर छाप दिया गया, इसी तरह जिस तरह हवाई जो है एक्सेल की शीटें रिजल्ट्स बना के जो मनपसंद हल्के थे उनके शाया कर दिया गया, इसी तरह तमाम तर फॉर्म 45 जो खुद इंजीनियर करके बनाए गए थे वो तमाम तर जो है मीडिया पे या जिप ड्राइव्स के थ्रू जो है वो छाप दिए गए या भेजे गए। तो ये कम से कम इस हवाले से भी देखना चाहिए कि ये वो पार्टी है जो इतनी टॉल क्लेम्स करती है, और शहादतों के हवाले से भी आपने देखा कि कितने सैकड़ों से शुरू हुए, फिर 278 पे आए, फिर 200, फिर 100, फिर 200, फिर 150, फिर 40, फिर 30, फिर 12। तो इनकी तो एक बात से दूसरी बात नहीं मिलती, लेकिन खुशाइन बात है मुज़ाकराती मेज़ पे आए हैं और मुज़ाकराती मेज़ पे जब बैठेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी सिमत में बातें जाएंगी। बैरिस्टर साहब, जैसे आपने अभी खुद जिक्र किया कि जी ये कमीशन हो सकता है, तो बाज़ तज़कियाकारों का तो ये मानना है कि इन मुज़ाकरात का नतीजा ये निकलेगा कि PTI के 2 मुतालबात मान लिए जाएंगे, एक जुडिशल कमीशन बन जाएगा 9 मई के हवाले से और एक कमीशन 26 नवंबर के हवाले से भी कोई बन जाएगा और फिर रावी साहब कुछ चैन लिख देगा। तो इसका क्या आप समझते हैं कि कहीं बैकडोर पे ये कुछ चीज़ें तय हो चुकी हैं? देखिए, हुकूमत के पास मैंडेट है और जाहिर बात है कि मैंने आपसे जिस तरह भी गुजारिश की कि कमेटी के मेंबरान को अगर ये कन्विंस कर लें तो बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। मेरा ये कहना ये कबल इस वक्त होगा कि बन जाएगा, नहीं बनेगा या बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमेटी के मेंबरान अगर अक्सरियत उनकी ये समझती है कि कमीशन बनना चाहिए तो उसमें फेडरल हुकूमत की भी नुमाइंदगी है और बिल्कुल फेडरल हुकूमत को अगर वो बिल्कुल अपनी तजवीज़ के तहत वो कहें कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात के अमल में
हम समझते हैं और हम इसको समझते हैं कि आप बना दें कमीशन, तो बिल्कुल फेडरल हुकूमत भी अपने लेवल पे देखेगी कि आया इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो कमीशन की तो एम्पावरमेंट या कमीशन फॉर्मेशन जो है वो फेडरल हुकूमत का काम है। इससे ज़्यादा मैं इसमें क्या तबसरा करूं? अच्छा मलिक साहब, लेकिन एक तबसरा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान में मुज़ाकरात का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकला और ये नेट प्रैक्टिस है, असल मुज़ाकरात बाद में होंगे। मुज़ाकरात का नतीजा अगर ना अच्छा निकलता तो फिर बिल्कुल चार्टर डेमोक्रेसी भी ना होता। मुज़ाकरात का या नशिस्त का जो सियासी जमातों की आपस में नशिस्तें हैं, हम तो बिल्कुल ऑब्वियसली जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत पे बिलीव करते हैं। एंड लास्टली मैं यही आपको कहूँगा कि जमहूरियत पे यकीन रखने या जमहूरियत रवैया अपनाने और जमहूरी रवैये रखती हुई जो सियासी जमातें हैं वो कम अज़ कम जो है जमहूरी तरीके से ही मुज़ाकरात करके आपस में टॉकिंग टेबल पे बैठ के डायलॉग करके पॉलिटिकल डिस्कोर्स को मरूएकार लाते हुए अपने मसाइल का हल तलाश करती हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब यहाँ हमारे एक जो माजी में तो हमने यही देखा है कि इल्ज़ामात तो बड़े बड़े लग जाते हैं लेकिन फिर शायद प्रोसिक्यूशन सही अपना काम नहीं कर पाता या कोई मसलहतें आ जाती हैं और कभी भी फिर सज़ाएँ उस तरह से हुई नहीं, ख़ास तौर पर सियासी रहनुमाओं को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि सियासी रहनुमाओं के ऊपर अगर सियासी नोयत के केसेस बनाए गए थे माजी में, जिस तरह आपने देखा कि हमारी लीडरशिप के ऊपर बनाए गए थे और हमने बिल्कुल तमाम तरह उन केसेस का मुकाबला किया और अदालतों से ही जाके रिलीफ लिया। ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमारे ऊपर कम से कम घड़ी चोरी का या जेवर चोरी के केसेस नहीं थे, हमारे ऊपर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन के केसेस नहीं थे, हमारे ऊपर बनाया पनामा गया था लेकिन उसमें से निकला क्या? इन अ कोर्ट ऑफ लॉ वहाँ पे तो प्रूफ हुआ कि वहाँ पे सिर्फ एक इकामा निकला कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली या कैलिबरी फंड का इस्तेमाल किया। तो ये एक बड़ी मजे का खेज बात है। सियासी नोयत के केसेस तो इस तरह के होते हैं जो इन्होंने अपने जो है मलिक साहब दौर में जो है हमारी लीडरशिप के ऊपर बनाए। अभी जो उनके ऊपर केसेस हैं पानी पीटीआई के ऊपर, वो तमाम तर केसेस वो हैं जो क्रेडिबल एविडेंस के साथ हैं, खा वो May 9 का हो, खा वो 190 मिलियन पाउंड का हो, खा वो तोशाखाना 1 हो, तोशाखाना 2 हो। तो ये तमाम तरह वो चीज़ें हैं जो आपके सामने और कौम के सामने। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि कुछ लोगों का ये मानना है, ख़ास तौर पे आपकी जमात के भी कुछ लोग ये बरमला इसका इजहार करते नज़र आते हैं कि 9 मई के वाक़यात में जब ये फ़ौजी अदालतों ने सज़ाएँ सुनाई हैं और फिर 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद में हुआ उसके बाद PTI जो है वो डाउन हुई है और वो मुज़ाकरात की तरफ आई है। आपके ख्याल में भी कोई ऐसा ही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बाद, तमाम तर कोशिशें करने के बाद, जो कि हर कोशिश इनकी नाकाम हुई, क्योंकि इनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल या पॉलिटिकल मूवमेंट तो नहीं थी। पॉलिटिकल मूवमेंट्स वो होती हैं जिसमें आइन और कानून के तमाम तर तकाज़ों को पूरा किया जाता है। हमने 12 दफ़ा यही बात की कि आपका आइनी हक है, आप बिल्कुल एहतजाज करें, एहतजाज से आपको कोई मना नहीं कर रहा।